योझा, अलग योझा। अलग योझा थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसका कथानक है, इसमें चरित्र थोड़े ज्यादा हैं, कहानी में मोड़ थोड़े ज्यादा है। अच्छा, इसमें जो कैरेक्टर्स के नाम है आप पाएंगे कि लगभग सारे नाम आपको गोदान में भी नजर आएंगे। जैसे भोला महतो गोदान में एक बड़ा मजेदार कैरेक्टर है, शुरुआती पेज पे होरी ने उसे खूब गधा बनाया है। फाइनली कौन किसको बना रहा नहीं पता लगता, लेकिन कोशिश होरी की ओर से जारी है। भोला एक बूढ़ा है जिसकी पत्नी अब नहीं रही है और बुढ़ापे में भी उसकी प्रेम की इच्छा तो जिंदा है ही। तो होरी को समझ में आया कि इससे गाय लेनी है बहुत सस्ते में, तो उसी कमजोर नस पे वार कर दिया। बोला हमारे ससुराल में एक मेहरिया है, चाहो तो देखा थे किसी दिन। अरे उसके बाद तो भोला एकदम सूखा सूखा चेहरा, एकदम चिकना चिपड़ा जैसा चेहरा हो गया अचानक। और उसके बाद कह रहे गाय तुम्हारी ही तो है, तुम ले जाओ, तुम्हारे यहाँ बंदी मेरे यहाँ बंदी, क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद ये खेल शुरू। मनोविज्ञान का ऐसा प्रयोग प्रेमचंद कर दिया, पढ़िए उसको मजा आ जाएगा। गाय लेके गए, उसके बाद घर में एक रानी चंडी उसके रहती है होरी की, जिसका नाम धनिया है। वो अंदर से चंडी देवी है बेसिकली, नाम उसका धनिया है। अब धनिया इतना गुस्से में रहती है, इतना डांटती है उसके बाद पे, पागल आदमी लेके सारा चार दे दिया, समझते नहीं। मध्य वर्ग की हर पत्नी को लगा। भोला महतो यहाँ भी है, भोला महतो नाम का आदमी है। भोला महतो ने शादियां की हैं 2 क्रमशः, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ठीक है। क्रम जो नंबर 1 वाली पत्नी है उसका नाम तो नहीं आया, पर उनकी संतान का नाम आया रघु। तो भोला की पहली पत्नी से संतान है रघु। फिर भोला को अपना जीवन नीरस लगने लगा, और उस जमाने में दूसरा तीसरा विवाह खूब होता था। ये हिंदू घरों की बात चल रही है उस जमाने में। तो फिर भोला महतो बाद में जीवन की नीरसता से परेशान हो गए, तो एक सुंदर स्त्री उनको दिख गई जिसका नाम था पन्ना। तो पन्ना को लेके आ गए। अब पन्ना को लेकर स्वाभाविक तौर पर ऐसे मामले में जो सेकंड मदर और फर्स्ट मदर का चाइल्ड होता है उनके बीच में बनती नहीं है, तो उनके बीच में नहीं बन रही थी, सीधी सी बात है। तो पन्ना उस समय इस तेवर में थी कि भाई घर का कमाने वाला तो मेरा पति है, और खूब डांटती थी। इतने में भोला महतो ऑफ हो गए। ऑफ हो गए मतलब उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई। अब जब भोला महतो ऑफ हो गए तो अचानक, अच्छा इस बीच में पन्ना के थ्रू इनके 4 बच्चे हुए हैं। उस जमाने में 4-8 का परिवार रहता ही था, 4 के पहाड़े में चलता था, 4, 8, 12, 16 इस तरह से चला करता था। जैसे आजकल आप 1 भी सुन लेंगे, 2 भी सुन लेंगे, 3 सुन के आपको आश्चर्य होने लगेगा। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर करीब 300 परिवार रहते हैं उस सोसाइटी में, तो मैंने वो हल्का सा सोशल सर्विस बात थी नहीं। तो इन 4 बच्चों में से एक का नाम केदार है, जो आपको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। केदार के अलावा एक है लक्ष्मण, और बताइए एक है झुन्नू, झुनिया है, झुरिया होगी या झुनिया होगी शायद, और एक रुन्नू होगा, रुन्नू, झुन्नू है, खुन्नू, खुन्नू, खुन्नू है, खुन्नू है। इसका हिंदी साहित्य का एक फायदा आपको ये भी है कि आपको नाम रखने में दिक्कत नहीं आएगी बाद में। उसको धनिया भी है, बहुत सारे ऑप्शन हैं अच्छे, ठीक है। अब दिक्कत है कि भोला महतो मर गए और पन्ना के पास जिम्मेदारी आ गई इन 4 बच्चों की, और अपनी भी कैसे संभाले। रघु के पास ऑप्शन है कि इन सबको लात मार के भगा दे, क्योंकि इससे ऐसा हो चुका है। पर रघु भी बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया। मैच्योर होने के बाद संयुक्त परिवार के मूल्यों में आस्था उसकी भी वैसी ही है जैसी उसके बाप की तो नहीं, लेकिन समाज में आमतौर पर जैसी होती है वैसी है। रघु ने करना भाई ना, मैं तो अपने परिवार का ध्यान रखूंगा, विरोध का भाव खत्म, अब मैं इन सबका ध्यान रखूंगा। जब रघु इतना ध्यान रखने लगा तो पन्ना उसको आशीष देने लगी। रघु से कहा कि शादी करो। रघु बोला मैं शादी करूंगा ही नहीं। और अंत में पन्ना ने जिद करके रघु की शादी करवा दी, किससे? मुलिया से। एक और नाम मिली आपको, मुलिया से शादी करवा दी। अब रघु और मुलिया रहते हैं, लेकिन रघु मेहनत करते करते अकेला इतना बड़ा परिवार पालते पालते अंत में रघु की भी मृत्यु हो गई। अब जो केदार है, केदार बड़ा बेटा है, केदार उसी भूमिका में आ गया जिसमें पहले रघु होता था, कि वो इन सबको देखेगा, मुलिया को भी देखेगा, ताकि रघु के परिवार को भी चिंता न करनी पड़े। उसने अपने छोटे 2 मतलब भाई बहनों की शादी करवा दी, पर अपनी शादी नहीं की। और पन्ना बार बार कहेगी बेटा शादी कर लो, शादी कर लो, नहीं मुझे शादी नहीं करनी है। अंत में पन्ना को समझ में आया कि भाई साहब की निगाह जो है वो किधर है? मुलिया की तरफ है। और अंत में पन्ना ने केदार और मुलिया का ब्याह करवा दिया। मुलिया से पूछा तो मुलिया भी, प्रेमचंद लिखते इस तरह से कि मुलिया का चेहरा गुलाबी उठा। अब ऐसे संकेतों में समझाते हैं बात को। तो मुलिया ने पूछा वो मुझसे क्यों शादी करेंगे? अरे वो तो कुर्सी पे दांत गड़ाए बैठा है। प्रेमचंद की भाषा मुहावरे बहुत आते हैं, उन मुहावरों से ही वो अपनी बात आगे एक्सप्लेन करते हैं। और उसके बाद शादी हो गई। इस तरह से संयुक्त परिवार कैसे बना रहा, उसकी पूरी स्ट्रगल इस कहानी का सार है। और भाव यह है कि देखिए, जब तक इंश्योरेंस की पॉलिसी बहुत बड़े पैमाने पर शुरू ना हो, सारा खेल इसी बात का है। आजकल क्या है कि इंश्योरेंस है, आसान बात है। ये इंश्योरेंस जब तक नहीं था तब तक इंश्योरेंस की एक ही पॉलिसी थी, उसका नाम था संयुक्त परिवार। कि आज तो मैं ठीक हूं, कमा रहा हूं, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन कल को अचानक कुछ हो गया तो कौन देखेगा? अचानक मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को कौन देखेगा? तो एक ही रास्ता है, संयुक्त परिवार। जैसे अमेरिकन सिस्टम में संयुक्त परिवार आजकल नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ इंश्योरेंस इतने बड़े पैमाने पर काम करता है कि किसी को भी ये संकट है ही नहीं कि कुछ हो गया तो क्या होगा। इंश्योरेंस काम करेगा, मेडिकल भी और बाकी भी। कई बार तो ऐसा काम करता है कि पत्नी 4 भी इंडिविजुअल ऐसा हो सकता है। तो संयुक्त परिवार पारंपरिक भारतीय समाज में इंश्योरेंस की अकेली व्यवस्था है, इसलिए उसको प्रेमचंद सपोर्ट करते हैं। प्रेमचंद के जमाने में हम आज की तुलना आयुष्मान भारत की बात नहीं कर सकते थे ना, तो उस समय तो संयुक्त परिवार ही वो सिस्टम था। चौथा बताइए।